नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफ़र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है किस्से कहानियों का यह सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नई उमंग और नई तरंग भर रहा होगा। आज की कड़ी में हम जानेंगे एक ऐसे एसयूवी प्लांट के बारे में जहां सालाना 75,000 गाड़ियां बनती हैं और वो भी केवल महिलाओं के द्वारा। लेकिन इसके पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें अनूठी कहानियाँ। तो दोस्तों, आइए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें। बात उस समय की है जब टाटा मोटर्स की ओमेगा फैक्ट्री के पुणे कैंपस के वाइस प्रेसिडेंट सीताराम कांडी ने कंपनी के सामने इस कैंपस की असेंबली लाइन में महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा तो कंपनी के अंदरूनी लोगों ने उन्हें ताने मारे। उस समय कोविड का टाइम था और यह प्रस्ताव सीताराम जी ने कंपनी के लोगों के सामने वीडियो कॉल के माध्यम से रखा। हुआ यूं कि जब सीताराम जी अपनी चेक रिपब्लिक के टूर पे गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बम्परों से भरे ट्रक को एक लड़की अकेले खाली कर रही थी। तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर ये वहाँ हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। तब उन्होंने कंपनी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि कंपनी की असेंबली लाइन में 1,500 महिलाओं को शामिल किया जाए। तब उन्हें ताने मारे गए कि 1,500 तो छोड़ो, 150 तो लाकर दिखाओ। यहाँ से शुरुआत हुई एक संघर्ष की, एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में महिलाओं के संघर्ष की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई अप्रैल 2021 में जब टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट ने अपने सामने एक अद्भुत लक्ष्य रखा, लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि टाटा मोटर्स के इस कैंपस में उन्हें ट्रेनिंग देकर जॉब देना और यहाँ से लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसे बहुत से चरणों में पूरा किया गया। इसके अलावा कंपनी ने कौशल्या प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसमें कंपनी ने युवा लड़कियों और महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें जॉब ऑफर किया। विशेष रूप से उन्होंने 12th पास और ITI पास महिलाओं और लड़कियों तक पहुंच बनाई और खासकर उसमें भी महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों से आने वाली लड़कियों और महिलाओं तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई और उन्हें कैंपस में जॉब ऑफर किया। टाटा मोटर्स की ओमेगा फैक्ट्री या TCF2 टाटा का वह कैंपस है जहां से प्रतिष्ठित टाटा इंडिका हैचबैक का जन्म स्थान है। आज यहाँ इस कैंपस से टाटा की 2 प्रमुख SUV सफारी और हैरियर का निर्माण हो रहा है और यहाँ से वो निकल रही हैं। शुरू में कंपनी ने नए और अनोखे परिवर्तन करके असेंबली लाइन को महिलाओं के काम करने लायक बनाया क्योंकि स्टाफ में कुछ महिलाओं की हाइट 4 फुट 8 इंच तक थी जो उनके काम करने में बाधक थी। इसके लिए कंपनी ने नई टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोट्स, लिफ्ट्स, मैनिपुलेटर्स और बहुत से ऑर्गेनाइज्ड टूल्स की हेल्प से, उनकी मदद से असेंबली लाइन को इतना सशक्त बनाया कि अब महिलाएं कार के भारी से भारी पुर्जों को भी आसानी से उठा सकती हैं। कंपनी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से असेंबली लाइन को बहुत ही सशक्त बनाया। आज ये हाल है कि असेंबली लाइन के सशक्त होने के कारण सालाना यहाँ पर 75,000 SUVs का निर्माण होता है। काफ़ी हाई क्वालिटीज़ की SUV का निर्माण होता है। यहाँ पे कुल 67 मुख्य और 22 उप मुख्य स्टेशंस हैं जहाँ 3 शिफ्ट में 24 घंटे हाई क्वालिटी SUV का निर्माण होता है। टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने कैंपस में महिलाओं की रहने की सुविधा, स्वच्छता, उनकी सुरक्षा, लाने ले जाने की वाहन की सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था जैसे कैफेटेरिया और महिलाओं को 24 घंटे मेडिकल फैसिलिटीज़ की उपलब्धता पर भी काफ़ी ध्यान दिया। आज इस कैंपस में वह महिलाएं काम कर रही हैं जिनकी कभी शादी होने वाली थी, लेकिन आज ये महिलाएं अपने परिवार की ताकत हैं। इनमें से बहुत सी महिलाएं आज
डिप्लोमा कोर्स करके कंपनी में उच्च पद पर जाने की ड्रीम्स देख रही हैं, सपने देख रही हैं। आज ये लड़कियां, ये महिलाएं अपने परिवार की ताकत हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर है और अपने पैरों पर खड़ी हैं। इनमें से बहुत सी महिलाएं तो अपने परिवार की अकेले कमाने वाली सदस्य हैं। तो दोस्तों, जब महिलाओं ने इस कैंपस में काम करना शुरू किया तो उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। एक समय था जब महिला कर्मचारियों ने इस कैंपस में काम करने की शुरुआत की तो उन्हें ताने मारे जाते थे कि कैसे काम करोगी, थक जाओगी। लेकिन न केवल उन्होंने अपनी सारी कमियों और कमजोरियों को पार पाते हुए अपना काम जारी रखा, बल्कि अपने आप को साबित भी किया। इसके लिए उन्हें 45 दिनों की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज मैनेजमेंट की दूरदर्शिता और महिलाओं की लगन का ये परिणाम है कि यह प्लांट सालाना 75,000 एसयूवी का निर्माण करता है, और वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी की एसयूवीज। तो दोस्तों, हम टाटा मोटर्स की टॉप मैनेजमेंट की दूरदर्शिता को सलाम करते हैं, जिन्होंने न केवल मातृ शक्ति को पहचाना, बल्कि उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका भी दिया। तो ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियाँ।